नमस्कार, रैली पे चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र कुमार और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय तहलीक साहू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद और मीडिया इंचार्ज सुधीर हिलसाइन। आइए जानते हैं इस खास तौर से इस रैली में कितने लोग आ रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है, और इसके साथ ही आखिर इस महासभा के इतिहास क्या है। ईश्वरी प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वरी प्रसाद जी, ये जानना चाह रहे थे कि ये इतना बड़ा रैली हो रही है महासभा का, इसका थोड़ा हिस्ट्री हम जानना चाह रहे थे। देखिए, साहू अखिल भारतीय तहलीक वैसे महासभा तहलीक साहू महासभा जो है ये बहुत पुरानी संस्था है जी जी। और इसकी स्थापना जो करने वाले जो हमारे जो सबसे प्रमुख व्यक्ति थे दीनबंधु साहू, जो कि उड़ीसा का रहने वाले थे और वो मेंबर पार्लियामेंट भी थे और मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में भी थे जी। उनसे मेरी बहुत क्षणिक मुलाकात थी समवेयर इन 70s जी जी। उसके बाद से उनसे बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि शायद उम्र दराज होने के बाद। और मैं जो समाज में तेली समाज में एक्टिव रूप से आना शुरू किया हूँ 80 से जी। और मैं तब से, अगर इनकी बुनियाद अगर आप देखें तो साहू समाज के जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रहे या संस्था को स्थापना किए हैं तो सबसे पहले दीनबंधु साहू जी का नाम ही आता है जी। और उसके बाद फिर बिहार के एक सज्जन थे रामलखन जी गुप्ता जी, मुंगेर के रहने वाले थे। उन्होंने काफ़ी योगदान किया और काफ़ी ये किया। वो एमपी जी जी। वो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, बहुत ही लर्नड आदमी थे जी जी। उसी तरह से उनके कई सालों के बाद में अपना शांताराम जी पौदुके जी, जो महाराष्ट्र नहीं, हाँ, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और वो अपने समाज के प्रेसिडेंट रहे हैं जी जी। इस महासभा के प्रेसिडेंट, हाँ, साहू महासभा के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद केसरबाई, श्रीमती केसरबाई क्षीरसागर जो बिंड हाँ 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुकी हैं, उन्होंने अपनी कार्यकाल में बड़े अच्छे काम किए और समाज को काफ़ी संगठित करने की काम किया जी। और इसी का परिणाम है कि हम इतने बड़े रैली के ये केसरबाई, सब लोग उनको माता जी ही कहते थे जी, और एक्चुअल में वो समाज की माता हो गई थी और थी जी जी, हो नहीं गई थी, सभी लोग थी और वही उनका सबके साथ जी। बिल्कुल, केसरबाई क्षीरसागर के बारे में और भी हम माता जी के बारे में जान रहे हैं। सुधीर से बड़ा लगाव था उनका, तो हम सुधीर से जानेंगे कि खासकर वो जब बनी तो काफ़ी विस्तार हुआ, तो आप थोड़ा सा इसमें बताएं कि किस प्रकार से वो हैंडल करते थे लोगों को और कैसे जोड़ते थे। देखिए, जैसा कि ईश्वरी बाबू के बारे में ही मैं बताना चाहूँगा जी कि तहलीक साहू महासभा में इलाहाबाद में स्टूडेंट था जी। तो उस समय ईश्वरी बाबू, एक और इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ है कि तेली समाज के जो बुद्धिजीवी कर सकते हैं, पदाधिकारी, कर्मचारी या कुछ लोग रहे हैं, उनको संगठित करने के लिए बहुत, मतलब उसमें संख्या बहुत नहीं थी। ईश्वरी प्रसाद जी का बहुत बड़ा योगदान है जी। आज जो भी संस्था है, स्नेही इंटरनेशनल है, स्नेही भारती, बहुत सारी संस्थाएं छोटे छोटे हैं जो जिनका की संख्या हजारों में नहीं है जी, 500 होगा, 1000 होगा जी। लेकिन वो एक उनको, मतलब उनकी जो एक्टिविटी रही है कि मिलना जुलना आपस में, अब ये भी कर सकते हैं कि शादी विवाह या लोगों को वो करना, लेकिन वो भी एक संगठित करने का काम रहा है जी। तो उसमें ईश्वरी बाबू का बड़ा योगदान रहा जी। और मेरी मुलाकात उसी क्रम में स्नेही इंटरनेशनल के कार्यक्रम में हुई। उस समय ये उसके अध्यक्ष थे इलाहाबाद में, चंद्र लोक सिनेमा के सामने ऑडिटोरियम है, विश्व साहित्य सम्मेलन पर्यावरण जी जी। उस सभागार में मुलाकात हुई थी और उसके कुछ पहले से मैं साहू समाज के एक्टिविटी से जुड़ा हुआ था इलाहाबाद में भी। और उस समय शांताराम पौडुके जी थे अध्यक्ष। रैली एक हुई थी, मैं अगर गलत नहीं हूँ, ईश्वरी बाबू करेक्ट करेंगे, रायपुर में जी। और उस रैली में मैं गया था, शांताराम पौडुके जी भी थे, माता जी भी थी और तमाम, मैं भी था, आप तो थे ही, तमाम लोग आए थे पुराने। और दीनबंधु साहू जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वो मंडल आयोग, जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण जो आज मिल रहा है, उसका जो मंडल आयोग जो कमीशन थी उसके सदस्य भी रहे हैं। हाँ,
आज सामाजिक क्रांति और इसका मतलब कि सरकार ने उनको एक समाज वैज्ञानिक के तौर पर माना था। तो उनकी जैसे राम लखन गुप्त जी सांसद रहे और वो मुंगेर के रहने वाले थे। उनकी अपनी तेली समाज में तो हित गतिविधियां और वैश्य समाज में भी वो लगे बहुत अच्छा हाँ पकड़ थे ये है। और आज जो आपने माता जी के बारे में पूछा, जैसा कि केसरबाई क्षीरसागर माता जी, जिनको काकुर के नाम से भी जाना जाता है, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है तेली समाज को संगठित करने में। और उसके बाद जो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयदत्त क्षीरसागर जी हैं, जिन्हें अन्ना के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में, उन्होंने अपनी जो उनको कार्यभार जब उन्होंने संभाला तो पूरी तल्लीनता से कह सकते हैं और बहुत व्यस्त हैं। वो बहुत सारे शैक्षिक संस्थान भी चलाते हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं और समाज सेवा के बहुत सारे जो चैनल्स हैं उनसे वो जुड़े हुए हैं। लेकिन उस व्यस्तता के बावजूद भी उन्होंने तेली समाज को संगठित करने के लिए अपना योगदान दिया है। और आपको देखिए, जो लीडर होता है उसके नीचे जो लोग होते हैं वो काम करते हैं, जैसे ईश्वरी बाबू कार्यकारी अध्यक्ष हैं और भी जो लोग हैं, रामलाल गुप्ता जी हैं, तो सब लोग उनके मार्गदर्शन में लगे हुए हैं। मैं भी हूँ। मैं आज अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा का मीडिया का कार्य देख रहा हूँ। मैं वर्षों से जुड़ा रहा और मैं पत्रकारिता और संपादन के क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ और अपना मैं ये मानता हूँ कि जो जिस तरह योगदान दे सकता है तो वो दे रहा है। और जैसा कि मैंने आपको एक दिन और बतलाया था और इस रैली पर चर्चा के क्रम में बताना चाहूँगा, आपने ही सवाल किया था, शायद आपको किसी ने ट्वीट किया था या मीडिया पे किसी ने मैसेज भेजा था कि जयदत्त क्षीरसागर जी को लोग दलित समाज का कांसीराम, बिल्कुल दलित समाज का कांसीराम, हम इस पर एक एपिसोड भी चलाएं। ये मुहावरा के तौर पर आप देखें, कांसीराम जी एक ऐसे सिंबल है। और चूंकि मैं दलित आंदोलन से भी जुड़ा रहा हूँ कि उन्होंने बहुजन समाज को, सिर्फ दलितों को नहीं, उसमें बैकवर्ड भी थे, उसमें तेली भी था, मैं मतलब वो बड़े लेवल पर संगठित करने का काम कर रहे थे। और हमारे जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयदत्त क्षीरसागर जी हैं, वो अभी तेली समाज को माइक्रो लेवल पर जाकर के संगठित करने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए कोई शायद ये बिहार से ही आए होंगे मैसेज, क्योंकि बिहार में लोग मुहावरा बड़े करते हैं। जैसे कांसीराम जी बहुत मुहावरा करके ही अपने आंदोलन खड़ा करते थे। उन्होंने नारा दिया था कि वोट से लेंगे CM PM, मंडल से लेंगे SP DM। उन्होंने एक नारा दिया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और जिस तरह से कांसीराम जी आगे बढ़े थे, तो पढ़े लिखे थे, वो एक साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट के तौर पर उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था, BSc थे और समाज विज्ञान उन्होंने पढ़ा नहीं था और समाज विज्ञान आंदोलन में आकर समाज विज्ञान को पढ़ा और नारे गढ़े और राजनीतिक उत्कर्ष को प्राप्त किया। जी बिल्कुल। ईश्वर प्रसाद जी, आप खासकर कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, आपने ढेर सारे अध्यक्ष को देखा, क्या लगता है कि इतने संगठित अभी भी नहीं हो पाए जितना होना चाहिए था? क्या कि बहुत जगह आप पॉपुलेशन में हैं लेकिन आपके पास लीडरशिप वहाँ नहीं है। मैं इस बारे में यही कहूँगा कि जब जयदत्त जी को केसरबाई क्षीरसागर काफ़ी बुजुर्ग हो गए, इनकी माता जी थी और इनको हम लोग बहुत इनकरेज करके और ये कह, लेकिन जब एक मरतबे जब इन्होंने अपना कार्यभार संभाला तो संस्था को आगे माता जी ने, केसरबाई क्षीरसागर ने जो संस्था बनाई, उन्होंने एक यहाँ पर समाज भवन बनाया और उसमें काफ़ी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, दिल्ली से भी कंट्रीब्यूशन और थ्रू आउट द कंट्री ही कंट्रीब्यूशन था और वो संस्था बनाई। जयदत्त जी और माता जी में थोड़ी सी फर्क है जी। जयदत्त जी थी ग्राउंड लेवल के लोग उस समय बुनियादी रूप से चल रहे थे। जयदत्त जी एक पढ़े लिखे और काफ़ी समाज के, दलित समाज के कहिए या बैकवर्ड समाज को कहिए या तेली समाज को कहिए, उठाने में काफ़ी इन्होंने योगदान दिया। एक चीज़ और है, ये मेरे ख्याल से 90 के आसपास ये करीब 1 लाख से ज़्यादा की भीड़ इन्होंने नागपुर में एक रैली कराई थी, जिसमें महाराष्ट्र के सारे चीफ मिनिस्टर सभी ही लोग, शरद पवार जैसे लोग भी वहाँ पर आए और बड़ी अच्छी संख्या में गैदरिंग हुई और काफ़ी लोग वहाँ आए और उससे
देश में एक क्रांति आई। बिल्कुल, एक तब संदेश से दिया। तब से जी। कौन सा अब सन तक था? मेरे ख्याल से 90 के आस 90 के 91-2 था। जी। उस समय से जयदत्त जी बढ़ रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में काफ़ी लोग यहाँ समाज में दोनों स्थिति एक चीज़। और उस समय हमारे पैरेलल कुछ ऑर्गेनाइजेशन खड़े हुए, जी। ये मैं आपको जानकर, जिसमें जो पहले जो तेली समाज के लोग थे, जो एजुकेटेड क्लास थे, वो समाज में नहीं आते थे। ओके। तो उसके लिए स्नेही भारती और स्नेही इंटरनेशनल 2 संस्थाओं की स्थापना की गई और वो स्थापना में मैं संस्थापकों में से रहे हैं। संस्थापकों में से रहा हूँ और उसमें काफ़ी है। लेकिन मेरी खुद की समझ ये बढ़ गई कि ये जो संस्थाएं हैं वो सभी एजुकेटेड है, ये सभी लोगों को लेकर के चलने वाली बात है। जो काम जयदत्त जी ने किया है और इनके मार्गदर्शन में हम लोग तब से जी। अभी तक काम कर रहे हैं और समाज के लोग काफ़ी, जितने स्नेही इंटरनेशनल के, स्नेही भारती के जितने संस्थापक थे वो सभी इससे अटैच हुए। कुछ लोग अपने इच्छा के अनुसार जी। कि हमारे मन मुताबिक काम हो, हाँ, वो हाँ। पॉलिटिकल चाहिए, ये चाहिए, वो तो सिर्फ चाहिए से नहीं, उसके साथ समाज को सहयोग दीजिए। तो वो दूसरी संस्थाएं थोड़ी सी बनाई है, उसमें आया है। जैसे लखनऊ में अपना क्या नाम हुआ है, राम नारायण जी साहू हैं और जो तेली और राठौर चेतना समिति बना ली। इसी तरह के कुछ और लोग हुए। सबसे पुरानी संस्था अखिल भारतीय तैलिक, हाँ, जिसकी स्थापना 100 साल से ज्यादा हो गया, ज्यादा 100 साल 106 साल हो गया। तो और इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूँगा, ईश्वरी बाबू ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि जो शिक्षित लोग हैं वो अगर कोई संगठन बना के, उनका तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अगर कोई सामाजिक संगठन है तो उनका कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने समाज के आखिरी पंक्ति में रहने वाले जो लोग हैं उनको आगे लाने के लिए कुछ करें। इसको डॉक्टर अंबेडकर ने पे बैक टू द सोसाइटी कहा। डॉक्टर अंबेडकर का जो राइटिंग्स है, उनके दर्शन में वो बोलते हैं कि जो शिक्षित हो गया उनका कर्तव्य है कि अपने समाज के उन बच्चों को, उन परिवार को, अपने भाई को, लोगों को आगे लाइए और आप अपने आमदनी से कुछ 5% 10% निकाल करके उनके उत्थान में लगाइए, योगदान में लगाइए। तब जा करके किसी संगठन का जो कहा जाएगा कि सही काम कर रहा है। रीढ़ मजबूत नहीं तो आप सिर्फ ऐसे सिर्फ अच्छे लोग, वाइट कॉलर लोग मिलें और आपस में चर्चा करें और समाज को, और फिर जातीय संगठन उसको बोलें। तो या तो आप बोलो कि पढ़े लिखे, मैंने एक बार एक भाषण में बोला था, शायद ईश्वरी बाबू उसमें थे, ताल कटोरा में ही प्रोग्राम था। मैंने बोला था कि जो आप लोग हो, एक पढ़े लिखे लोगों का जो कुमार प्रसाद लिखकर अपनी जाति, देखिए तेली आज से 20 साल पहले, एक और बहुत गंभीर बात मैं बताना चाहूँगा कि मंडल आंदोलन का बहुत बड़ा रोल रहा है और कांशीराम जी का खासकर नाम लेना बहुत उचित, उनके प्रति सम्मान होगा कि उन्होंने बोला कि तुम बोलो कि मैं तेली हूँ, बोलो कि मैं पटेल हूँ, मैं तमोली हूँ। जैसे बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि तेली तमोली संसद में आकर क्या हल चलाएंगे। कांशीराम जी ने इस पे बड़ा बोला कि कांशीराम जी ने बोला कि जाकर दीवारों पे लिख दो कि तुम्हें इस देश का हुक्मरान बनना है। बिल्कुल, कुछ ऐसे ही आपको करना है। तेली एकता में रैली में आकर आपको कुछ संदेश लेकर जाना है। ईश्वरी प्रसाद जी, बहुत छोटे छोटे संगठन, जैसे आपने स्नेही के बारे में कहा, वैसे ही छत्तीसगढ़ में काफी पॉपुलेशन है तेली का, लेकिन शायद लीडरशिप नहीं आ पाया। तो क्या कुछ समाज इस ओर से वहाँ कुछ जागरूकता, कुछ ऐसा अभियान चलाता है पूरे देश में? मैं इस बारे में एक बात, मैं 2000 में छत्तीसगढ़ में पोस्टेड था जी, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। और वहाँ चूँकि ये हमारा कोई पर्सनल या कोई प्रॉफिट के लिए हम ये काम नहीं, ये हम जिस समाज में पैदा हुए इस समाज के लिए है, तो वहाँ हमने जिम्मेदारी बनती है। और इसी के संबंध में वहाँ हमने कई मीटिंग्स भी की और एक बार की मीटिंग में वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी आए थे। जो कि एक बात मैंने शायद उस समय के हिसाब से गलत बोल गया हूँ, वो ये है कि मैंने कह रहा था, ये वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे अजीत जोगी जी थे जी। और वो मुझे बहुत बुला करके एक तरह से ले गए थे, लेकिन
उन्होंने क्या देखा वहाँ पे कि ये तो भाई वो इस समाज से है, और यहाँ पर हमने कहा जी जोगी जी, आज जिस समाज के लोग आपको प्रथम स्थान दे करके आपको बुलाया और आने में इतना विलंब आपने किया, शायद ये समय दूर नहीं है, छत्तीसगढ़ की जो पॉपुलेशन है उस चीज़ को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि कल शायद यही समाज के लोग वहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो समय दूर नहीं है जब वहाँ के लोग बनेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि हम 25 साल पीछे चले गए। मंडल आंदोलन की अगर आप बिहार उत्तर प्रदेश के राजनीति को देखें तो मंडल आंदोलन से वहाँ पे पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व उभरा। उत्तर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ वहाँ पे मंडल आंदोलन का असर उस तरह से नहीं रहा, जिसके कारण कि राजनीतिक नेतृत्व नहीं उभर पाया। लेकिन अब वो समय आ गया है, और शायद जो हमारी रैली है, ये रैली की भी उसमें अहम भूमिका होगी। और मैं चूँकि अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा का मीडिया प्रभारी हूँ, और मैं आपके माध्यम से इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो रैली हो रही है, तेली एकता रैली, ये नॉन पॉलिटिकल रैली है। इसमें जो जितनी भी पार्टियों के नेता हैं सभी को आमंत्रित किया गया है, और जो आएंगे उनको किसी को मना नहीं, किसी भी पार्टी से इस रैली का कोई मतलब नहीं है। इसमें सभी पार्टी के लोग, हम भारत के एक सजग नागरिक की भूमिका को समझते हुए और समाज में और लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए इस रैली को कर रहे हैं, जिससे समाज का जो फल का विकास का जो फल है आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे। एक रैली का उद्देश्य है। हमारे माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी यही उद्देश्य है, और अपने उद्देश्यों में तो अपने क्षेत्र में बहुत सघन रूप से लगे हुए हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था कि वो बहुत सारे सोशल फ्रंट पे काम करते हैं, शिक्षण संस्थान चलाते हैं, तो उनसे तमाम जो पे बैक टू द सोसाइटी का काम अपने लेवल पे कर रहे हैं वो। और हम अपील करना चाहेंगे समाज के सभी लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से खासकर, कि वो पे बैक टू द सोसाइटी को मानते हुए समाज को आखिरी व्यक्ति को आगे लाने के लिए काम करें। और इस रैली में जो लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं, जो नहीं भी आ रहे हैं वो अपनी सॉलिडेरिटी वहीं से, चाहे कुछ जो फेसबुक पे हैं, फेसबुक के माध्यम से हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे मैसेज भेज सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनके फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। और यही मैं कहना चाहूँगा आज के रैली के। जी हाँ, ईश्वरी प्रसाद जी कुछ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रैली हमारी हो रही है समाज की एक मीटिंग हमने बुलाई थी, और वहाँ के काफ़ी जो उस समय भी अपने समाज के लोग थे, लेकिन उस समय जो स्थिति थी कि हमारे समाज के लोग उतने सजग नहीं थे। ये सजगता उस समय नहीं थी, और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बहुत ही विलम्ब से आए और लास्ट मोमेंट में आए। तो गलती से कहिए या कुछ कहिए, मैं तो कि जिस व्यक्ति का हम इंतज़ार कर रहे थे, समय वो दूर नहीं है। यहाँ की जो जनसंख्या को मैंने देखा और परखा, वो मुझे देर नहीं लगी कि जो परसेंटेज वहाँ हमारी समाज की जो है, कि उसमें से समाज में के ही लोग, तेली समाज के लोग वहाँ के चीफ मिनिस्टर बनने लायक हैं। लीडरशिप मिलेगा। वैसे ही सर कुछ कह रहे थे कि जिस तरह से मंडल कमीशन का प्रभाव पड़ा कि। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप देखें भारतीय समाज का अध्ययन करें तो उसमें आप पाएंगे कि जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिस तरह मंडल के बाद उत्तर प्रदेश बिहार में उन जातियों को वहाँ का कुर्सी मिली, चाहे वो कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, 30 साल से उसका प्रभाव है, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने भी कल्याण सिंह को आगे लाया, कोई भी पार्टी हो, चाहे आरजेडी, तो उसका प्रभाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं मिला। वहाँ थर्ड फोर्स कोई नहीं बन पाया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व पार्टियों का पहले से था वो बना रहा, और इन राज्यों में तेली जाति, चूँकि छत्तीसगढ़ में 30% है, मध्य प्रदेश उस समय कंबाइंड था, तो भी उनकी आबादी लगभग 20% 22% थी, तो उनको कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल पाई। और आप देखें कि जो जिनका बहुत कम आबादी वाले वो वहाँ आज मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ ताराचंद साहू जी एक MP हुआ करते थे। उन्होंने अपनी एक स्वाभिमानी कुछ मंच बनाया था इसी को, छत्तीसगढ़ से, हाँ, भारतीय जनता पार्टी से थे, उन्होंने एक मंच बनाया था इस मुद्दे को, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी असामयिक मौत के वजह से वो जो है वो उफान नहीं हो पाया। उनका भी बड़ा योगदान रहा है, मतलब सामाजिक रूप से, मतलब छत्तीसगढ़ में
काफ़ी खासकर सुधीर सर, आप लिखते रहे हैं दलित पर और लगातार उस पर काम करते रहे हैं। कुछ ऐसा थाउट होता है जिसको पकड़कर आगे बढ़ता है कोई एक संस्था, वैसी कुछ है डेवलपमेंट आपके? देखिए, हाँ, मतलब अगर आप देखें कि जो दलित आंदोलन जी आज इतना मजबूत है कि एक मतलब सोशल मैसेज पे पूरी दिल्ली या पूरा देश उमड़ जाता है। जी बिल्कुल। वो हमारे समाज को अगर देखें तो नहीं है, क्योंकि वहाँ एक डॉक्टर अंबेडकर जैसे महानायक हैं जी, जिनके पीछे पूरा समाज खड़ा है। उसी तरह जो महात्मा ज्योतिबा फूले, फूले अंबेडकर आंदोलन, पूरा समाज खड़ा है। और मुझे लगता है कि माननीय जगदीश क्षीरसागर जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं उनके चिंतन में, अब मेरी उनसे बात नहीं हुई है इस मुद्दे पर, लेकिन चूँकि महाराष्ट्र की भूमि बहुत क्रांतिकारी भूमि रही है, जिसने कि आप हमारे समाज के भी जगनाडे महाराज संत हुए हैं, तो हमारे अध्यक्ष महोदय को कहीं ना कहीं से कुछ चिंतन में आया है। और मुझे लगता है इस रैली के बाद जरूर कुछ न कुछ ऐसा, नायक हैं कर्मा, माता राजीव, लेकिन सब उनके दर्शन के पीछे नहीं हो पाया है। इवन कि माता जी केसरबाई क्षीरसागर, देखिए जो महानायक डॉक्टर अंबेडकर 50 साल पहले 1956 में उनका परिनिर्वाण हुआ, माता केसरबाई क्षीरसागर का ही दर्शन को अगर हम एक किसी किताब में वो कर दें, और अगर पूरे देश का तेली समाज जी उनके पीछे खड़ा हो जाए, तो आप विखंडित जो देख रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े में जो संगठन है, इसमें ये बात नहीं है कि वो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके माता जी हैं, उनका एक अलग हो रहा है, और जयदत्त जी हैं, इनका बिल्कुल अलग रहा है जी। सोशल कार्य जो है, क्षेत्र में एमपी रहे, एमएलए भी एक बार वो रहे थे। और ठीक है, विरासत कोई गलत चीज़ नहीं होती। आप विरासत जैसे राजनीतिक विरासत आप बोलें या सामाजिक विरासत, हम ये कह सकते हैं कि जयदत्त क्षीरसागर जी, माता जी केसरबाई क्षीरसागर, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा साहू समाज को संगठित करने में। ऐसा नहीं है कि पहले के लोगों ने नहीं किया, पहले के लोगों ने जब अगर स्थापना नहीं की होती तो माता जी केसरबाई क्षीरसागर कैसे काम करती? बिल्कुल। तो दीन बंधु साहू जी, श्री राम लखन गुप्त जी, वो भी हमारे लिए कम पूजनीय, कम महत्वपूर्ण नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो हम समय के अनुसार आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी को आगे आना होगा। और हम निश्चित तौर पर एक मीडिया प्रभारी के तौर पर भी और एक प्रवक्ता के तौर पर अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के आपको बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय तैलिक साहू सभा एक ऐसा कोई दर्शन, एक ऐसी कोई विरासत जरूर सामने रखेगी जिसके वजह से हम अपने आंदोलन को, सामाजिक आंदोलन से मेरा तात्पर्य कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोलकाता तक के जो तेली समाज के लोग हैं उनको जोड़ना है जयदत्त क्षीरसागर जी के नेतृत्व में। उसे करने में हम सफल होंगे। जैसा कि आप पहले पूछ रहे थे कि बामसेफ, आप चर्चा कर रहे थे कि तेली समाज का कोई बामसेफ, बिल्कुल, जिसमें कि पढ़े लिखे लोग, जैसे हमारे ईश्वरी बाबू हैं चीफ जनरल मैनेजर, और नालंदा जिला का मैं हूँ और नवादा जिला के हैं, मगध क्षेत्र के हम लोग। जी जी। और 70 के जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब ये दिल्ली आ गए थे। जी। और इनका पूरा इतिहास है। ऐसे लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से चर्चा करके हम कुछ एक ऐसे बामसेफ बिल्कुल एक थाउट आप लाएंगे जिससे कि समाज आगे बढ़ पाए। मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि आज की जो रैली है ये समाज की रिक्वायरमेंट है। जी जी। और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारे जयदत्त जी इसके पीछे लगे हुए हैं। और ये पहली बार साहू समाज की रैली दिल्ली में हो रही है। जी जी। इनकी आयोजन करने की क्षमता बहुत है। वो हम देख चुके हैं महाराष्ट्र में नागपुर की रैली में, और जहां लाखों लोग आए थे और सारे मिनिस्टर्स महाराष्ट्र के सभी वहां पर, शरद पवार जैसे दिग्गज नेता भी आए हुए थे, और वो छगन भुजबल जी भी आए हुए थे। और मुझे उम्मीद है कि इस रैली का प्रभाव पड़ेगा, समाज पर भी पड़ेगा और सरकार के मन में भी पड़ेगा, भी पड़ेगा, प्रभाव पड़ने वाला है इस अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के खासकर जो रैली हो रहा है इस पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। जैसा जिस प्रकार से मेहनत किया गया है और लोगों को एकजुटता प्रदान कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर आप लोग आए स्टूडियो में, इतना अच्छी चर्चा की, खासकर ईश्वर प्रसाद जी, आपका और सुधीर जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आए और इतने अच्छे थाउट रहे। तो निश्चित तौर पर अखिल भारतीय साहू महासभा जिस प्रकार से अभी थाउट ला रहा है, तय है कि इस रैली के बाद एक
अच्छे विचार के साथ समाज को एकजुटता करने में और अब ये लोग आगे आएंगे। नमस्कार।